Assalamu alaikum to everyone. Hope so that you all are doing very well. For today, we are going to discuss the second equation of motion, which is S is equals to VIT plus 1 by 2 AT square. So that equation which shows the relationship between distance, initial velocity, time and acceleration is known as second equation of motion. To derive this equation, we are going for the assumptions, some suppositions. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही हम लोगों ने इसकी अजम्पशन करनी है, और अजम्पशन हमारे पास ये इसकी है कि हम लोगों ने कंसीडर करना है कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसका हम लोगों को एडवांटेज ये है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं और वेलोसिटी को भी हम लोग स्पीड कह सकते हैं। अब ग्राफ के अंदर थोड़ी सी पिछली इक्वेशंस ऑफ मोशन से चेंज आएगा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी से जाएगी, कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी। एक्सेलरेशन को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मोशन ऑफ बॉडी को स्पीड टाइम ग्राफ, ये सारी पहली बातें हैं। सिर्फ ये हम लोग ऐड ऑन करने लगे। इस फिगर के अंदर जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने वो OABD है अंडर द ग्राफ। तो आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, ये O है, ये A है, ये B है, ये D है। तो ये जितना आप लोगों को ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ये एरिया अंडर द ग्राफ है और यही डिस्टेंस को शो करता होता। तो याद रखिएगा, एक MCQs भी आता है कि ग्राफ के अंदर एरिया जो है, एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ किस चीज़ को शो करता है कि टोटल जो है ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम लोगों ने यही निकालना है मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर। देखें, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू OABD है। अब OABD जो है हमारे पास OABD ये किस चीज़ के इक्वल है? एक्चुअली ये इक्वल है, ये देखें, OACD, यानी एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल ABC। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, OABD को OACD प्लस ABC, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मैंने OACD को मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोग प्रॉपरली देख सकते हैं कि ये वाली हमारी जो चीज़ है ये रेक्टेंगल बन रही है और ये वाली चीज़ हमारी ट्रायंगल बन रही है। तो उस वर्ड्स में मैंने लिख दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो उसका फार्मूला 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ देखें हमारे पास कौन सी है, लेंथ देखें इसकी, ये हमारे पास ये इसकी लेंथ बन रही है रेक्टेंगल की। तो हम लोग कह देंगे कि OD इसकी लेंथ है और OA जो है हमारे पास इसकी क्या है? विड्थ है। तो देखें, OD मल्टीप्लाई OA लिख दिया हम लोगों ने। अब देखें, बेस और हाइट देखनी है हम लोगों ने राइट ट्रायंगल की। यहाँ पे देखें, ये वाली चीज़ A और C उसकी क्या है? बेस है, और B और C हमारे पास क्या है? उसकी हाइट है। तो हम लोग यहाँ पे AC और BC लिख देंगे। अब OD यहाँ पे देखें, बिल्कुल अगर आप O और D को देखें, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? OD की जगह टाइम लिख देंगे। और OA हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास देखें 0 से लेके VI इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस जगह पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे 1/2 एज इट इज़। AC जो है वो OD के इक्वल है, आप लोग ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं। और BC को अगर आप लोग देखें तो जो आप लोगों के पास BC है परपेंडिकुलर, ये देखें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज। बेस उधर चला गया तो मल्टीप्लाई होगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बेस के। तो हाइपोटेन्यूज ये है AB, और बेस हमारे पास क्या है? AC है। तो AB मल्टीप्लाई AC हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं। OD इक्वल है हमारे पास यहाँ पे टाइम के इक्वल है, तो टाइम लिख दिया। AB हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है, और AC को जो है मैंने OD के साथ चेंज कर दिया क्योंकि AC की कोई वैल्यू नहीं है, OD की हमारे पास टाइम वैल्यू है, तो टाइम आ जाएगी। सिंपली ये देखें, हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर हमारे पास ये क्रिएट हो गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। ये भी थोड़ी सी समझ लें कि चेंज है, यानी समझ लें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, बाकी वो सारा कुछ वही तकरीबन डेरिवेशन होती है। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशन स्टडी करते हैं, उसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सो इसमें भी हर एक चीज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाली ही लिखी है। टोटल डिस्टेंस आप लोग देखें OABD है। अब यहाँ पे लेकिन हम लोगों ने टोटल जो एरिया है ना OABD कंसीडर किया है। उनके नेक्स्ट स्टेप्स में जैसे देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था, बट यहाँ पर हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं करना, हम लोगों ने पूरा देखना। ये देखें,
एक 4 साइड्स वाली जब अजीब सी शेप हमारे पास बन रही है जिसमें हमें पता है कि 2 साइड्स आपस में पैरेलल है, तो इस शेप को हम लोग ट्रेपीजियम का नाम देते हैं। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। अब पैरेलल साइड इसकी कौन सी है, एक OA है और एक हमारे पास है B और D, ठीक है। तो हम लोग ने OA प्लस BD लिख लिया और हाइट हमारे पास थी OD हमारे पास ये हाइट आ गई है, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है पैरेलल साइड्स के दरमियान में, उसको हम लोग हाइट कंसीडर कर देते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि इसमें हम लोग चाहते हैं कि एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो, तो एक्सेलरेशन BC ओवर OD की रेशियो है, ठीक है। एक्सेलरेशन BC ओवर OD की जो है वो रिलेशन है, क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया था हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के, तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करवाना ताकि एक्सेलरेशन इसमें इंट्रोड्यूस हो सके। दोनों साइड पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्या होगा, BC ओवर OD की जगह A आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, OA की जगह VI आ गया, BD की जगह हमारे पास VF आ गया, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट की हैं। ये वाला OD इस वाले OD के साथ कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ BC बच गया हमारे पास। अब देखें VI प्लस VF यहाँ पे तो आ गया, BC जो है, अब फिर से जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया, BC जो है इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें पता है BD में से अगर हम इतना पोर्शन निकाल दें तो ये हमारे पास BC आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, BD माइनस CD इसकी जगह, उसकी वैल्यू है वो VF माइनस VI है। तो हमारे पास इन दोनों को सेम करने के लिए हम यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी इधर रीअरेंज किया, VF प्लस VI आ गया। अब आप फार्मूला यूज़ करते हुए सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, पेपर के लिए बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हर ईयर आती हैं, 99% बोर्ड के पेपर्स में चांस होता है, पेपर में भी आप लोगों को मैंने लाजमी देनी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने इससे प्रिपेयर करना है, ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। बेटा ये प्रैक्टिस करने से आनी है, गौर से वीडियो सुनिएगा, एक बार सुनेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, बट बार बार सुनेंगे आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और इसकी क्रैमिंग मत कीजिएगा, रट्टा मत लगाइएगा, देन आप लोगों को कभी भी ये समझ नहीं आनी। होप सो डैट दिस लेसन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।